प्रोफेसर विराज का गुप्त प्रयोगशाला। स्थान प्रोफेसर विराज का गुप्त प्रयोगशाला। रात्रि। विराज नन्हे नाग को पीड़ा पहुंचा रहा है। नैशा उस पर आक्रमण करती है, किंतु विराज का कवच एक विचित्र ऊर्जा उत्सर्जित कर नैशा को निर्बल कर देता है। मोड़। तभी विराज का पुत्र आर्यन भीतर प्रवेश करता है और झूठ बोलकर विराज को बाहर भेज देता है। जाते जाते आर्यन गुप्त रूप से नैशा के मित्र नाग का पिंजरा खोल देता है। मंदिर का रहस्य और पंचनाग। स्थान प्राचीन मंदिर के खंडहर। नैशा और नन्हा नाग पुजारी के समीप आते हैं। नैशा पूछती है कि विराज के कवच को कैसे तोड़ा जाए। पुजारी का रहस्योद्घाटन। पुजारी बताते हैं कि कवच पंचनाग की शक्तियों से निर्मित है। नैशा को विराज को पराजित करने के लिए ये 5 शक्तियां खोजनी होंगी। पंचनाग के तत्व। जलनाग जल या पानी, अग्निनाग अग्नि या आग, वायुनाग वायु या हवा, पृथ्वीनाग पृथ्वी या धरती, मृत संजीवनी नाग जीवनदायिनी शक्ति। अभियान का आरंभ। पुजारी नैशा को बताते हैं कि उसे सर्वप्रथम जलनाग की शक्ति खोजने के लिए गहरे सागर में जाना होगा। आर्यन का निर्णय और विश्वास। स्थान आर्यन की छत, टेरेस। रात्रि। कार्य नैशा और आर्यन मिलते हैं। आर्यन अपने पिता के कर्मों से अत्यंत दुखी है। सच्चाई नैशा आर्यन को बताती है कि वो एक इच्छाधारी नागिन है और विराज उसकी माता का हत्यारा है। सत्य जानने के पश्चात आर्यन नैशा का साथ देने का निर्णय लेता है। आर्यन, यदि पिताजी गलत हैं तो मैं उनका समर्थन नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा साथ दूंगा नैशा। आर्यन, यदि पिताजी गलत हैं तो मैं उनका समर्थन नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा साथ दूंगा नैशा। जलनाग की खोज। स्थान समुद्र तट, प्रभात, सुबह। कार्य नैशा अपने पूर्ण नागिन रूप में सागर में छलांग लगाने के लिए तत्पर है। आर्यन उसे शुभकामनाएं देता है। चरम सीमा नैशा गहरे जल में तैरती हुई एक गुप्त जलमग्न मंदिर तक पहुंचती है। वहां उसकी भेंट एक सुंदर दमकती हुई जलपरी से होती है, जो जलनाग की शक्ति का रहस्य रखती है।